हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज के सेशन बताने वाला हूँ उन शहरों के बारे में जहाँ पे आपको अपनी ड्रीम कार सस्ते प्राइस में अवेलेबल हो सकती है। द प्लेसेस वेयर यू कैन बाय योर ड्रीम कार एंड पॉसिबली कैन सेव अप नॉट ओनली इन थाउजेंड बट इवन इन सेवरल लाख ऑफ रुपीज़। क्योंकि इंडिया में जो रोड टैक्स के नियम हैं बड़े एब्सर्ड है। किसी शहर में 4% रोड टैक्स लगता है तो दूसरे शहर में उसी गाड़ी का 15% रोड टैक्स लगता है। किसी शहर में रोड टैक्स कंप्यूट होता है एक शोरूम प्राइस पे, किसी शहर में रोड टैक्स कंप्यूट होता है बेस प्राइस पे बिफोर जीएसटी। किसी शहर में आप रोड टैक्स का एक्स्ट्रा पैसा पे करते हैं बिकॉज यू आर बाइंग अ सेकंड कार इन द सेम स्टेट। किसी शहर में सीएनजी कार पे आपको रिबेट मिलती है और इलेक्ट्रिक कार पे जीरो रोड टैक्स होता है। तो इंडिया में बड़ी एनोमली है साहब, और इसी हिसाब से बता रहा हूँ कौन कौन से शहरों पर आपको रोड टैक्स की जो दरें हैं वो मिलती हैं। और इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा उसका फ़ायदा भी आप कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि इंडिया में कुछ कानून के लूपहोल्स हैं तो उसका भी आपको बेनिफिट बताऊंगा। बात करूँ चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ में जो रोड टैक्स के नियम है साहब वो बहुत रिलैक्स्ड है। अंडर 20 लाख रुपीज़ द रोड टैक्स ऑन द कार इज़ जस्ट 6% एंड बियॉन्ड 20 लाख रुपीज़ इज़ 8%। लेकिन उससे भी बड़ी जो बात है वो ये है कि चंडीगढ़ के अंदर जो रोड टैक्स कंप्यूट होता है वो कंप्यूट होता है बेस प्राइस पे, एज अगेंस्ट दिल्ली, एज अगेंस्ट हरियाणा जहाँ पे कार का रोड टैक्स कंप्यूट होता है एक्स शोरूम प्राइस पे। एंड दैट व्हाट मेक्स अ बिग डिफरेंस, क्योंकि फॉर अ कार लाइक सिटी जिसमें 28% जीएसटी, 70% सेस लगता है, 45% लगता है। एक्सयूवी 700 में 45 से 48% सेस लगता है, हैरियर में 48% लगता है। तो जो 48% सेस की तो एक वो कमी हो गई, और दूसरा टैक्स की जो स्लैब है वो 6% है। सो डैट कैन लीड टू सब्सटेंशियल सेविंग। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज आप हैरियर की बात करिए। हैरियर पे जो उनका एक्सटी मॉडल है उस पे करते करते आप 70 से 80 हज़ार रुपये आप रोड टैक्स देंगे, और सेम कार आप दिल्ली में परचेज करेंगे and if you are buying the same car in Delhi you may have to shell in a road tax which would be as good as almost 2 lakh rupees। और वो अलग बात है कि आप कर्नाटका जोन से हैं तो साहब बल्ले बल्ले है, उस केस में तो रोड टैक्स आपकी 3 लाख रुपए के ऊपर पहुंच जाएगा। तो बात है तो वो बात है। और चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब में भी टैक्स की जो दरें हैं वो बड़ी कॉम्पिटिटिव हैं। अप टू 15 लाख रुपीज़ इट इज़ 9% एंड बियॉन्ड 15 लाख रुपीज़ इट इज़ 11%। बट अगेन पते की बात यह है कि जो रोड टैक्स कंप्यूट होता है वो कंप्यूट होता है बेस प्राइस पे। और यही रीज़न है कि साहब वहाँ पे लग्जरी कार्स, ऑडी, बीमर्स धड़ल्ले से काफ़ी ज़्यादा रजिस्टर होती है। पहले हिमाचल में भी रोड टैक्स 2.5 से 3% था, एंड दैट यूज्ड टू बी कंप्यूटेड ऑल्सो ऑन द बेस प्राइस। सबसे कम रोड टैक्स था 2.5 to 3%, बट अभी the slab somehow went higher, now it's computed on 6% to 7% on the ex showroom price। तो एक बात है। अब दिल्ली में अच्छी बात यह है, दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार्स पे ज़ीरो रोड टैक्स लगता है, और हरियाणा में सीएनजी व्हीकल्स के ऊपर 20% रोड टैक्स कम लगता है एज अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव पेट्रोल व्हीकल्स। और बाकी जो दिल्ली और हरियाणा के स्लैब्स हैं वो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। स्टार्ट्स एट 4% दिल्ली, स्टार्ट्स एट 5% इन हरियाणा, और दिल्ली में गोज़ अप टू 10% ऑन पेट्रोल, 2.5% ऑन डीजल, और हरियाणा में गोज़ अप टू 10%। ये सब रोड टैक्स आपको कंप्यूट करना है तो माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट के रोड टैक्स कैलकुलेटर पे आप आके चेक कर सकते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन। पर एक एनोमली है और उसका कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। वो फ़ायदा भी कैसे उठा रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, पर एक ही चीज़ हो रही है। इसी तरह से महाराष्ट्र और गुजरात का कंपैरिजन कर लीजिए। गुजरात में कैन यू बिलीव इन 6% रोड टैक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार। 1 करोड़ की कार है उस पर भी 6% रोड टैक्स होगा। और सेकेंड बात, वो जो रोड टैक्स कंप्यूट होगा वो कंप्यूट होगा बेस प्राइस के ऊपर, विच इज़ द प्राइस बिफोर द जीएसटी एंड द सेस। तो सपोज 1 करोड़ की कार है, फॉर एन एग्जांपल उस पर जीएसटी सेस लगा है 45%, तो मानिए बेस प्राइस है कार का 70 लाख रुपए, तो गुजरात में आप पे करेंगे 4.2 लाख रुपीज़। और सपोज आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, फॉर द बाइंग द सेम कार यू मे हैव टू शेल अ रोड टैक्स ऑफ 19.5 लाख रुपीज़। तो 15 लाख में तो क्रेटा आ जाएगी, सेल्टोस आ जाएगी। तो एक बात है। तो लेकिन ये गुजरात में जान लीजिए, दिस टैक्स इज़ फॉर इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन, और कंपनी के नाम पे लेते हैं देन यू हैव टू पे डबल द रोड टैक्स। हालांकि कुछ शहर में म्यूनिसिपल टैक्स भी लगता है तो वो एक अलग चीज़ है, दैट्स अ सेपरेट टैक्स।
लेकिन ये गुजरात के अंदर है। और महाराष्ट्र के अंदर जो रोड टैक्स स्टार्ट होता है, स्टार्ट एज 11%, goes up to 15% डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ द व्हीकल, डिपेंडिंग ऑन द फ्यूल टाइप। CNG कार्स पे रोड टैक्स कम लगता है, विच इज़ अराउंड 7%। तो वो एक आपके लिए महाराष्ट्र के हिसाब से है। और नीचे आ जाएं तो साहब आप तेलंगाना की बात करिए, आंध्रा की बात करिए, 12% से 14%। सेकंड कार परचेज करते हैं तो 2% एक्स्ट्रा रोड टैक्स लगता है। तमिलनाडु में स्टार्ट्स एट 10%, गोज़ अप टू 15%। केरला में स्टार्ट्स एट 9% एंड गोज़ अप टू 21%, विच इज़ द हाईएस्ट रोड टैक्स बीन अप्लाइड बाय एनी स्टेट जो लग्जरी कार्स है। और कर्नाटका में जो रोड टैक्स की दरें हैं आप देख सकते हैं, 13% to 18%। एडिशनल इज़ अ इंफ्रा सेस, रोड सेफ्टी सेस, विच यू हैव टू पे ऑफ एडिशनल 10% रोड टैक्स। तो वो एक सब्सटैंशियल अमाउंट बन जाती है। हालांकि गवर्नमेंट की स्कीम आ रखी है भारत व्हीकल रजिस्ट्रेशन सीरीज़ के हिसाब से, विच इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द सैलरीड एम्प्लॉयज़। वो भी कुछ ऑलमोस्ट 80% शहरों में इम्प्लीमेंट हो गई है, कुछ इक्का दुक्का शहरों में नहीं हुई है। लेकिन वहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो रोड टैक्स पे सेविंग कर सकते हैं, बिकॉज द रोड टैक्स इज़ कंप्यूटेड ऑन द एक्स शोरूम प्राइस ऑल्सो। लेकिन उसमें उनके जो स्लैब्स हैं वो प्रो राटा बेस पे आप कंप्यूट कर सकते हैं। अब आपके लिए इसके बारे में जो कहानी है, लर्निंग है, वो जान लीजिए 2-3 चीज़ें। पहली बात तो आपको एग्जैक्ट रोड टैक्स जानना है तो माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट पे आइए, इज़ योर ट्रू फ्रेंड। कम डाउन टू कैलकुलेटर सेक्शन, वहाँ पे स्टेट वाइज, भारत नंबर प्लेट सीरीज वाइज भी आपको रोड टैक्स कंप्यूट कर सकते हैं। कैलकुलेटर सेक्शन में आके आपको प्लेथर ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसका ब्रेकअप मिलेगा रजिस्ट्रेशन चार्जेस के हिसाब से, हाइपोथेकेशन चार्जेस के हिसाब से कितना आपको पैसा पे करना है। तो पहली बात तो वो है। दूसरी बात ये जान लीजिए, कानून ये कहता है कि इंडिया में एक कार किसी भी स्टेट में रजिस्टर होती है, देन यू आर फ्रीली अलाउड टू टेक दैट व्हीकल इन एनी ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। कोई ऐसा नहीं है कि उस स्टेट की कार आप दूसरे स्टेट में रह सकते हैं। हम इंडिया में रहते हैं, ये पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल नहीं है कि आपको कोई परमिट लेना होगा। यू आर फ्री टू टेक योर कार इन एनी अदर स्टेट। हालांकि लॉ ये भी कहता है, जस्ट टू प्रिवेंट द कि भाई स्टेट का एक्सचेकर का लॉस ना हो, कि अगर कोई कार 1 साल से ऊपर उस स्टेट में रहती है तो उस व्हीकल का आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना और उस शहर के अंदर आपको एप्लीकेबल रोड टैक्स देना होगा। लेकिन इसकी भी तोड़ है बॉस, अगर आप एक ऐसी जॉब में है, बिजनेस में है जिसमें ट्रांसफरेबल है, एक शहर से दूसरे शहर आते जाते रहते हैं, तो कुछ एक डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करने की वजह से आप इसका तोड़ निकाल सकते हैं। ये कार 1 साल से यहाँ पे नहीं थी, दैट कार वेंट टू अदर प्लेस ऑल्सो, और वहाँ से आप फास्टैग के टोल की आप स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर दूसरे शहर में PUC करवाते हैं, वहाँ के स्टेटमेंट दे सकते हैं। दूसरे शहर में अपने कार के अंदर आप इंश्योरेंस का एड्रेस प्रूफ दिखा सकते हैं कि देखिए वहाँ पे मेरा ये इंश्योरेंस हो रखा है। सर्विस करवाते हैं उसकी बिल दिखा सकते हैं। देयर आर मेनी वेज, तो वो आपके लिए है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैं वहाँ कैसे रजिस्टर करवा दूँ साहब, देखिए वो तो फिर आपको देना पड़ेगा, दैट यू नीड टू हैव द एड्रेस प्रूफ। अब आप मेरे से कहने की ज़रूरत नहीं है कि भाई दिल्ली वालों के पास चंडीगढ़ का प्रूफ कैसे है और हिमाचल का प्रूफ कैसे है, वो कैसे कार लेके आए हैं। कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो होगा, चेक करिए क्या आप भी कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट अरेंज कर सकते हैं एंड विच अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट हैं, आपका वहाँ पे कोई एड्रेस है और आप वहाँ पे कार रजिस्टर करवा सकते हैं लीगली, देन बॉस कार आपको काफ़ी सस्ती पड़ सकती है। तो इस वीडियो के 2 मायने मत लेके चलिए, बस साफ़ सुथरी बात यह है, अगर आपके पास लीगल प्रूफ है, अगर आप अपने व्हीकल को दूसरे शहर में लीगल प्रूफ के साथ रजिस्टर करवा पाते हैं, तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। डोंट गो बाय फॉर्ज डॉक्यूमेंट, बिकॉज उस केस के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करने की प्रॉपर्टी में आ सकते हैं। प्लस डिस्क्लेमर है, यू मे बी पुट बिहाइंड बार्स ऑल्सो विद अ केस बीन पुट अगेंस्ट यू। तो ओनली इफ इन केस you have a genuine documents and can prove in, then only you can get your car registered. So that was an important information. If in case you like the video को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल हमारे नए सब्सक्राइब करिए और हमारी वेबसाइट पर आप आकर इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। थैंक यू।